नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के षष्ठम स्कंद का 5वां अध्याय, जिसमें दक्ष द्वारा नारद जी को शाप दिया गया है। कथा शुरू करने से पहले कर दे चैनल को सब्सक्राइब और जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से। इसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद हिट कर दे बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस कर लें ऑन। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। और अब भगवान के चरणों में सिर झुकाएं, उनसे आशीर्वाद लेकर मेरे साथ एक बार प्रेम पूर्वक बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान में अपना मन और ध्यान लगाकर भगवान में लीन होकर एकाग्रचित भाव से इस कथा को सुने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उस कन्या को साथ लेकर दक्ष घर आ गए। अब यहाँ पर किस कन्या के बारे में बात की जा रही है, ये आपको चौथे अध्याय से पता चलेगा। इसके लिए आप चौथे अध्याय को अवश्य सुन ले। कौन सी कन्या है, क्या नाम है उनका, वो कन्या किन्होंने दिया, क्यों दिया, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको चौथे अध्याय में अवश्य ही मिल जाएंगे। तो पहले आप उसको सुन लें और तब इस कथा को सुनें। और जो लोग सुन लिए उनके लिए मैं आगे की कथा को बढ़ाती हूँ। श्री सुखदेव जी फिर बताते हैं कि उस कन्या से दक्ष जी ने हरियश नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और वे सारे पुत्र अपने पिता ही के समान आचार और विचार वाले थे। दक्ष जी ने उन सब से संतान उत्पन्न करने को कहा। उसके लिए वे तप करने निकले। पश्चिम दिशा सिंधु समुद्र के संगम पर गए, जहाँ एक नारायण सर तीर्थ था और जहाँ बड़े बड़े सिद्ध और मुनि रहा करते थे। दक्ष के पुत्र वहाँ उग्र तप करने लगे। उनके तप को जानकर एक दिन नारद जी पहुँचे। वे भी उसी खोज में चले थे। नारद जी ने दक्ष पुत्रों से कहा, यदि तुम प्रजा पालक बनना चाहते हो तो यह भी अच्छा है, किंतु खेद है कि अभी तुम लोग बहुत अज्ञ हो, अर्थात अभी तुम्हारे पास उतनी ज्ञान नहीं है। बिना पृथ्वी पर्यटन के तुम प्रजाओं की रचना कैसे कर सकोगे? पहले पृथ्वी का परिभ्रमण करो, फिर संतान उत्पत्ति का विचार करो। साथ ही नारद जी ने उन सब से और भी कई कूटवाक्य कहे, जिसे दक्ष पुत्र समझ नहीं सके। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजन, नारद जी के नीति वचनों को सुनकर हर्यशगण अनायास अपने विचार उत्पन्न बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। उन्होंने सोचा कि नारद जी ने कहा था कि ये जो पृथ्वी है वो लिंग देही है और आत्मा का अनादि बंधन रूप है। तब उसका अंत देखे बिना जीव को दूसरे कार्यों से क्या फल होगा, जिसको प्राप्त कर जीव पाताल लोक निवासी पुरुष के तुल्य पुनः उल्टा नहीं आता, उसको बिना जाने परमात्मा का लोक में दूसरे व्यर्थ कर्मों से क्या फल होगा। जिस प्रकार कोई व्यभिचारिणी स्त्री के संग में रहकर पतित हो जाता है, उसी प्रकार इस बहु रूप वाली बुद्धि के साथ से ऐश्वर्य नष्ट कर प्राणी सुख दुख रूप वाली गतियों को प्राप्त होता है। और इसे ना जानने वाले जीव का इस लोक में ज्ञान शून्य कर्म कलाप से क्या फल होगा। लोकोत्पत्ति और संहार करने वाली इस लोक और परलोक रूपी दोनों किनारों तक व्याप्त तथा त्वरा से गमन करने वाली इस माया रूपिणी नदी को जो नहीं पहचानता, उस उन्मत्त जीव को अन्यान्य व्यर्थ के कार्यों से क्या फल होगा। 25 तत्वों का अंतर्यामी परम पुरुष स्थूल है, तब कार्य कारण समुदाय के अधिष्ठात्री रूप उस जीव का स्वरूप जाने बिना व्यर्थ कर्म से व्यक्ति को क्या फल होगा। बंध तथा मोक्ष के ज्ञान से परिपूर्ण परमेश्वर कथित शास्त्र को त्याग कर जड़ चेतन का ज्ञान प्राप्त ना होकर दूसरे कार्यों से क्या फल हो सकेगा। इस प्रकार संपूर्ण संसार को अपनी ओर मोहित करने वाले स्वतंत्र और काल चक्र के तीखे मोह की जानकारी नहीं रखने वाले जीव को व्यर्थ दूसरे कार्यों से क्या फल प्राप्त होगा।
जो पिता के तुल्य शास्त्र निवृत्ति आज्ञा को नहीं मानता, वह गुणों में श्रद्धावान पुरुष किस प्रकार निवृत्ति में संलग्न हो सकेगा। श्री सुखदेव जी हरियशों के मन में आने वाले विचार को राजा परीक्षित से कहते और कहते हैं, हे राजन, यह निश्चित कर उन एकाग्र मन वाले हरियशों ने नारद जी की परिक्रमा की और वहां से दूसरी ओर तप करने चले गए तथा उनका मोक्ष हो गया और वे फिर संसार में नहीं आए। नारद जी भी हरि गुणगान करते हुए ब्रह्मालोक को चले गए। इस समाचार को पाकर दक्ष को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, हाँ, सत्पुत्र का भी होना कलेश का कारण होता है, क्योंकि इन पुत्रों से भी सृष्टि बढ़ाने वाला मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। तब उस पंजन्य की कन्या से दक्ष जी ने फिर 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन सब का नाम सबलाश्वपरा। दक्ष जी ने उन सबको भी प्रजाओं की सृष्टि करने की आज्ञा दी। वे पुत्र भी प्रथम पुत्रों के समान ही नारायण सर पर तप करने गए। ओम ओम ऐसा जप कर वे वहां कितने ही दिन तक व्रत आदि सहित कठिन तप करते रहे। तब नारद जी फिर से आकर उन्हें भी प्रवृत्ति से हटाकर निवृत्ति का उपदेश दे दिया और कहा कि तुम्हारे पूर्व के भाइयों ने इसी मार्ग को ग्रहण किया है और तुम सब भी अब उसी पुण्य पथ को अपनाओ। फिर तो दक्ष जी के इन पुत्रों ने भी उसी मार्ग को ग्रहण किया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। इधर प्रजापति दक्ष के सामने बड़ी बड़ी कठिनाइयां आई, जिन्हें झेलते हुए वे बड़े दुखी हुए और जब देखा कि अब इस बार भी नारद जी हमारे पुत्रों को उपदेश दे उन्हें प्रवृत्ति से हटा दिए, तो मारे क्रोध के उनका होठ फरकने लगा और उन्होंने आप ही आप नारद जी को बहुत कुछ भला और बुरा कह डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने नारद जी को यह शाप भी दे दिया कि असाधु नारद, तुम सदैव लोगों में भ्रमा करे और अब कहीं एक स्थान में किंचित क्षण के लिए भी ना ठहरे तथा कहीं भी तेरा ठिकाना ना लगे। नारद जी ने दक्ष के इस शाप को स्वीकार कर लिया और यही कारण है कि नारद जी कहीं पर भी स्थिर नहीं रहते हैं, वो हमेशा विचरते और भ्रमण करते हुए ही नजर आते हैं। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम लोग छठे अध्याय को सुनेंगे, जिसमें दक्ष की कन्याओं का वंश विस्तार दिया गया है। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी छठे अध्याय के लिए। तब तक के लिए मैं वही बात कहना चाहूँगी कि कथा सागर के परिवार से आप लोग जुड़ जाएं और धर्म की बातों को दूर तलक फैलाएं। से जितना हो सके उतना शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। भगवान में अपना मन और ध्यान लगा कर रखें और